नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यदि सबसे ज्यादा किसी से भयभीत रहते हैं तो वो है राहुल गांधी। और यही स्थिति उनकी जो पूरा कुनबा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अनुषांगिक जो संगठन है बीजेपी के सब यदि किसी से सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो है राहुल गांधी। और उनकी जो भय है वो बार बार सामने आता है। भले ही खारिज करें ये जितने भी मैंने गिनाए आपको कि राहुल गांधी तो इनरिलेवेंट हैं, अब उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है और वो कुछ भी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो बार बार सच होता है, और न केवल सच होता है बल्कि ये भी नजर आता है कि वो चीजों पर बीजेपी चलती भी दिखती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी जो ताजा मसला है, ताजा मामला है जिसे लेकर मैं खबर बना रहा हूं, वो भी वही जो भय है, राहुल गांधी फोबिया। इससे प्रधानमंत्री की मैंने बात कही, वो कहीं ग्रसित हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रसित हैं और पूरे का पूरा कुनबा ग्रसित है। तो मसला मामला वही है कि राहुल गांधी अब ज्यादा तगड़े तीखे प्रहार करें। आप ध्यान है आपको कितना रार मचा हुआ, उन्होंने सीधे सीधे गद्दार जैसे शब्द का उपयोग किया और गद्दार को भुनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब दाल गल नहीं रही है। अब जो देश के सामने संकट हैं और जिन पर बार बार ये कहीं निकल कर आ रहा है कि ये जो पूरी की पूरी सरकार है केंद्र की, वो खरी साबित नहीं हो पा रही है। जो उसकी मुट्ठी है पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन अब टोटली वो जितने भी मोर्चे हैं उस पर फ्लॉप हो चुकी है और अब बात बन नहीं रही है। जितने भी कार्ड्स खेले जा रहे हैं वो प्रत्येक कार्ड पिट रहा है। राहुल गांधी के जो कार्ड है या राहुल गांधी जो ट्रंप का जो कार्ड उपयोग करते हैं उसके आगे सारा का सारा जो खेल है वो बीजेपी का वो नहीं चल पा रहा है, पिट रहा है। और अभी जो ताजा मसला मामला है, राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको स्मरण होगा कि दिल्ली में एक बैठक, गत दिवस कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई जिसमें देश भर के नेता जुटे हुए थे, पहुंचे हुए थे। उन्होंने कह दिया है कि अब ये जो मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां हैं या जो देश में आर्थिक असंतोष है, ये सबसे बड़े दो कारण है कि अगले 1 बरस में इस सरकार की विदाई हो जाएगी। ये खल गया है, चुभ गया है बुरी तरीके से। और हालात तो ऐसे हैं क्योंकि जिस तरह से अभी अब चुनाव जब हुए थे 5 विधानसभाओं के, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो बड़े दावे कर रही थी ये सरकार केंद्र की कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है, वो वहां हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास गैस का भंडार है। और वहां शुरुआत हो गई थी। गैस के दाम तो चुनाव के चलते ही बढ़ना शुरू हो गए थे और कहा गया था कि नहीं, हम पेट्रोल और डीजल जो आम जन का है, हालांकि उस समय प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी चुनाव के बीच में ही बढ़ा दिए गए थे, जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसके भी दाम, तो हाहाकार मचा हुआ है पूरे चारों तरफ। जो देश है उसमें बेरोजगारी और बढ़ गई है, पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा था और महंगाई जिस तरीके से एक बढ़ती चली जा रही है तो उसने जीना मुहाल कर दिया लोगों को। और अब लोग सड़कों पर निकलना शुरू किया। बाकी भी जो मोर्चे हैं, अभी नीट के जो फिर पर्चे जो कहीं लीक होने की बात सामने आई, परीक्षा निरस्त हुई, तो आप देख रहे हैं गुस्सा कैसा फूट रहा है। वो काकरो जनता पार्टी, कैसे उसे हाथों हाथ लिया जा रहा है। फिर जो कांग्रेस है, भले ही मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसे कंट्रोल कर लिया गया है सरकार द्वारा, वो बिना सरकार के पत्ता भी वहां नहीं हिल रहा है, लेकिन देश देख रहा है कैसे लोग सड़कों पर हैं। एक आपने देखा होगा कि गत दिवस जो नीट को लेकर कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरे हुए थे, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं, सारा कुछ दृश्य है। तो वही कुछ राहुल गांधी ने बयान किया, उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो है सरकार गिर जाएगी। अब गिरने जैसी बात को अब वो फिर मुद्दा बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी ने जो 3 बातें बड़े तौर पर की हैं, कांग्रेस को जो मुस्लिम शब्द का उपयोग से हिचकिचाना नहीं चाहिए, अल्पसंख्यक छोड़िए, खुलेआम बात करिए कि अत्याचार अन्याय जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, एक बिल्कुल चाहती खुद सरकार बीजेपी की ओर से हो रही। सरकारें जो हैं, चाहे राज्यों की हो, केंद्र की हो, आप देख रहे हैं बंगाल में वहां क्या कुछ करना पड़ रहा है। वहां जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो सीएपीएफ है, वो वहां बैठा हुआ है, नहीं हिल पा रहा है। क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में,
तो कुल मिलाकर जो है तो उसी सबको उन्होंने कहा, और वोट चोरी की बात भी उन्होंने की है कि जो वोट चोरी है वो भी अब खुल चुकी है। तो ये सारी चीजें खल रही। तो जब राहुल गांधी ने शनिवार को ये सारा सब कहा, तो आज जो रविवार है, अभी मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आना शुरू हो गए। जो बीजेपी की जो एक ब्रिगेड है कूद पड़ी है, बीजेपी की ब्रिगेड अपने बयानबाजी और तल्ख तीखे। आपने जो पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल का एक वक्तव्य आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो भारत में आग लगाने की साजिश रच रहे हैं राहुल गांधी। एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक्स किया, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए एक्स ये वाला। इस एक्स में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ अच्छा होता हुआ ये देख नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं को अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, ये बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है। देश की जनता समझदार है। राहुल गांधी विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूल किट गैंग को अच्छे से समझती है। जनता बार बार इन लोगों को करा जवाब दिया है। इंडिया गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, ये कह रहे हैं पीयूष गोयल। और कुछ इसी तरह का बयान आया है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस का, और अलग अलग जो बयान है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुन लीजिए आप। विपक्ष के नेता देश के एलओपी राहुल गांधी जी ने पुनः एक बार धृष्टता किया है। कल एक बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। याद रखिए, सदन में कहा था, और सदन में ही बड़े विनम्र भाव से मोदी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं अधिक योग कर लूंगा, मैं अधिक प्राणायाम कर लूंगा, और आप मुझे लाठी से पीटेंगे तो मैं अपने पीठ को मजबूत कर लूंगा। आज पूरे विश्व में वैश्विक स्थिति बनी हुई है एक युद्ध के कारण, किंतु फिर भी आज हिंदुस्तान का पीठ मजबूत है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। जहां बाकी देशों में बहुत परेशानी है, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। मगर राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। देखिए, ये दर्शाता दिखलाता है कि कितनी बौखलाहट है, कितना भय है। राहुल गांधी जो सच बयां कर रहे हैं, देखिए देश में अब चारों ओर जिस तरह से महंगाई की मार है, हाहाकार है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, अभी खेती पर बड़ा संकट है, बिजली मिल नहीं रही है, पानी के हाल बुरे हैं, हर तरफ से पूरे देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की जो सरकार है, वहां से खबरें चली आ रही हैं। और कैसे जो कोशिश हो रही है, जो गैर भाजपाई या गैर एनडीए की सरकारें जिन सूबों में है, वहां जो कोशिश हो रही, वहां भी आप देख रहे कैसी एक हाहाकार तो मचाई और अस्थिरता पैदा करने के, कौन अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहा है? क्या वास्तव में अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी के गुणगान हो रहे हैं? भाई जो वो हैं अपने भक्त हैं, अंधभक्त हैं, या जो एक पूरी ब्रिगेड होती है बीजेपी की, वो सड़कों पर दिखती है, वो कर रही है। लेकिन आप सुनिए ना, जाइए आप चौक चौराहे, चुपचाप एक अननोन पर्सन के नाते आप लोगों को सुनिए, तो लोग अब बहुत जमकर
एक अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और उस आक्रोश का प्रकटीकरण हर तरफ दिख रहा है। आप किसी भी महंगाई को लेकर आपको बात करना है तो आप गरीबों को सुन लीजिए चुपचाप। फिर ये जो यूथ है, युवा है, उस युवा को देखिए जो नीट की जो धांधलियां हैं, एक के बाद एक साल में कभी 24 में पर्चा लीक होता है और फिर सीबीआई की जांच बैठती है, नतीजा ढाक के 3 पात रहता है, उसके पहले ऐसा होता है, कितनी बार पर्चे लीक हो रहे हैं, फिर ये 26 में लीक हुआ, आपने फिर वो सीबीआई को दे दिया है, लेकिन नतीजा पहले कुछ नहीं निकल रहा, जनता देख रही है, पा रही है। और फिर ये चौतरफा है, आप अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आप फेल हो, आप राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, मसले हैं, आप छुपाते रहे हो, तो अब जनता को बर्दाश्त नहीं हो। तो वही कुछ राहुल गांधी ने बयान किया, और राहुल गांधी ने जो बयान किया है, जो उनने ये कह दिया है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि आप पता है 240 है जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है, और जो बहुमत का आंकड़ा 272 है, और जो आज दे रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, कब तक देंगे, कितना वक्त चलेगा, कब तक चलेगा। बहुत सारे जो दल हैं उन्हें अपने आप को बचाना है, वो देख रहे हैं कि कैसे ये जो बीजेपी है वो क्षेत्रीय दलों का सहारा लेती है, तो क्षेत्रीय दल कैसे खत्म होते हैं। तो सारा कुछ अब खेल खत्म सा है। अभी ठीक है, अपने अपने जो कहीं वो है, अपने फायदे नुकसान भी देखे जाते हैं, तो वो कुछ अभी देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत वक्त तक चल पाएगा। यही राहुल गांधी बयां कर रहे हैं कि नहीं चल पाएगा। सबको अपना अस्तित्व बचाना है तो सबको बचाना है और देश को ही बचाना है, क्योंकि जो देश को नहीं बचाएगा तो फिर वो नहीं रह पाएगा। इसमें ये भी कहीं राहुल गांधी के पूरा जो एक अभियान है उसमें समाहित है। भले ही ये कहते रहे कि राहुल गांधी गद्दार है, राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी और ब्रिगेड या जो जिस तरह के वो दावे पेश करते हैं वो कि ये करना चाह रहे हैं और खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये सब अब जान गया है, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे आम जन हो, हर क्षेत्र के लोग जिस संकट से गुजर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो कैसे देश में लूटमार के हालात हैं। लूटमार इन द सेंस कि आप जो संस्थाएं संवैधानिक, उनको आप देख लीजिए कि वो किस तरीके से सरकार की बिल्कुल जो ब्लेम्स हैं विपक्ष के, एक तोते की तरह, एक टूल की तरह काम कर रहे हैं, और कौन कौन नहीं कर रहा है। तो अब चूंकि गुस्सा फूट रहा है लोगों का, तो वो दर्शा रहा है कि देश इसको बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा, और राहुल ने वही बयां किया है। तो अब जो बीजेपी या जो उनकी अपनी ब्रिगेड है, पूरी की पूरी कुनबा है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे तो भी राहुल गांधी से जो इस तरह की इनरिलेवेंस किया जाए, लेकिन अब इनरिलेवेंस हो नहीं रही है, और बढ़ता गुस्सा, बढ़ता आक्रोश बता रहा है कि ये जो राहुल गांधी भविष्यवाणी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जैसा पहले उनकी बातें सच होती हैं तो ये भी हो जाए। देखिए जो होगा सो होगा, लेकिन कुल मिला के इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप, रार तकरार और जो होता है ब्लेम गेम होता है, वो सब चल रहा है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, कीजिएगा इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।